हेलो फ्रेंड्स, ट्रू टैरो 7777 में आपका बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, मैं फिर से आपके लिए एक न्यू और फ्रेश रीडिंग लेके आ गई हूँ। फ्रेंड्स, देखते हैं कि आज आपकी एनर्जीज़ में क्या है। ये जनरल एंड कलेक्टिव रीडिंग्स होती हैं इन्हें, और ये टाइमलेस रीडिंग्स होती हैं। इन्हें जब भी आप देखेंगे तो आपको ये रेजोनेट करेगी। और रीडिंग देखने के लिए आप पॉजिटिव हो जाइए। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए और बिल्कुल पॉजिटिव हो जाइए। देखते हैं कि आज आपके एनर्जीज़ में क्या निकल के आता है। आपके अच्छे अच्छे कमेंट्स के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों को। तो चलिए देखते हैं रीडिंग। इसको एक गाइडेंस के तौर पे लीजिए और बहुत ज़्यादा जितना आपको रेजोनेट करता है उतना ही लीजिए, बाकी छोड़ दीजिए। बहुत सारे लोग देखते हैं, सारी एनर्जी कोई ज़रूरी नहीं है कि एक ही इंसान से मैच हो जाए, क्योंकि ये कलेक्टिव रीडिंग्स होती हैं। इसीलिए जितना आपको रेजोनेट। ये कार्ड अनफोल्ड हुआ है, 6 ऑफ वैंड्स। डियर डिवाइन, डियर एंजल, हमें कार्ड्स दें ताकि हम अपने व्यूअर्स को एक्यूरेट रीडिंग दे पाएँ। Nine of Swords, Eight of Wands, Ten of Wands। चलिए, ये तो ऐसे ही फिर से एक बार और शफल करते हैं। क्वीन ऑफ वैंड्स, द डेवल। अच्छा, इसके नीचे डेवल है। 6 ऑफ वैंड्स के नीचे डेवल। द हेरोफेंट, ये है 9 ऑफ सोर्ड्स के नीचे द हेरोफेंट। और 8 ऑफ वैंड्स के नीचे है किंग ऑफ सोर्ड्स। क्लैरिफाई कर रहा है। द हाई प्रिस्टेस, सेवन ऑफ सोर्ड्स। और बॉटम ऑफ डेक है 6 ऑफ पेंटिकल्स। चलिए, इसको यहाँ रखते हैं, इस कार्ड को ही यहाँ रख लेते हैं। चलिए, 6 ऑफ पेंटिकल्स आया है तो इसको ये सबसे पहले हम इसी कार्ड से शुरू करेंगे जो बॉटम ऑफ डेक में आया है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे ऐसी एनर्जीज आ रही हैं कि आपकी लाइफ में कोई तो एक ऐसा इंसान है जो आपकी लाइफ में, जिसने आपके साथ रिलेशनशिप्स, ये लव लाइफ हो सकती है, मैरिड लाइफ हो सकती है, कुछ भी हो सकती है। ये आपके पार्टनर भी हो सकते हैं, कोई लवर भी हो सकता है, जिसने आपके साथ इक्वल गिव एंड टेक नहीं रखा। आपने इनसे काफ़ी अपने लाइफ के लिए, अपने प्यार के लिए काफ़ी भीख मांगे होंगे, क्योंकि ये जो द डेविल है ना, ये देखिए, ये इस टाइप का इंसान आपके लाइफ में रहा होगा जो सिर्फ आपको एक अट्रैक्शन के तौर पे देखता था। इसको आपसे काफ़ी अट्रैक्शन था, ऑब्सेस्ड एनर्जीज थी। और ये जो है यहाँ पे डेविल है, ये बिल्कुल काफ़ी क्रूर इंसान रहा होगा। आपको ये एक कैद करके रखना चाहता था कि ये कुछ भी करता रहे बाहर और आप इसके बंधन में हमेशा बंधे रहो, आप हमेशा इससे अपने प्यार की भीख मांगते रहो। ये बहुत सारे, ये मल्टीपल हो सकता है, मल्टीपल रिलेशंस में भी ये रहा हो। और
आपने सच्चा प्यार किया है। आप बार बार इनकी गलतियों को माफ़ करते थे। गलतियों को माफ़ करते हुए आप हमेशा इनसे अपने प्यार की भीख मांगते थे। और ये जो है इनकी नज़र दूसरों के तरफ रहती थी। ये अपना कुछ भी किसी के लिए भी अवेलेबल करा सकते थे, लेकिन इनकी नज़र कभी आपके पास नहीं थी। आप हमेशा इनसे प्यार की भीख मांगा करते थे। और आपने अपने सेल्फ रिस्पेक्ट को भी यहाँ काफ़ी गंवा दिया है। इस रीडिंग से मुझे ऐसी वाइब्रेशंस आ रही हैं कि यहाँ पे एक तरफ़ा प्यार था, बैलेंस रिश्ते में इन्होंने बनाया नहीं है। और ये जो है काफ़ी इस तरीके के इंसान थे कि ये आपको प्यार भी नहीं दे रहे थे और आपको बांध के भी रखना चाहते थे। हमेशा आपको एक जंजीरों में जकड़ के रखना चाहते थे। आपकी आज़ादी को इन्होंने छीना हुआ था। और ये बहुत ही नार्सिसिस्ट जैसा एक इंसान होता है ना, उस टाइप का इंसान ये आपके लाइफ में थे, जो एक राक्षस से कम नहीं थे। सिर्फ ये आपको ऐसी नज़र से देखते थे, सिर्फ इनको आपसे अट्रैक्शन था, काफ़ी ऑब्सेस्ड एनर्जीज आपके लिए इनको थी। लेकिन ये प्यार आपसे, ये आपको हमेशा एक तरह से जैसे किसी को ज़बरदस्ती से बांध के रखा जाए उस तरीके से आपको रखते थे। काफ़ी दुख पीड़ाएं इन्होंने आपको दी थी। काफ़ी ये ब्लैक एनर्जीज में रहने वाले इंसान हैं। ये इनको स्पिरिचुअलिटी क्या होती है, किसी के प्यार को समझने के लायक ही नहीं ये इंसान है जिस इंसान से आपका पाला पड़ा है। सिर्फ इनको बस ऊपरी चीज़ें, ऊपर से चीज़ें ही देखने में जो चमक रही है वही इन्हें नज़र आता है। क्योंकि अंदरूनी प्यार यहाँ पे दिख रहा है कि आपने ही एक पर्सन ने अपने लव लाइफ में बैलेंस बनाया है और किसी थर्ड की वजह से ही इन्होंने आपके लाइफ में आपके साथ इक्वल बैलेंस नहीं बनाया। इनकी नज़र, इनकी हमेशा ख्वाहिशें दूसरों की ही तरफ रहीं। इन्होंने दूसरे के साथ गिव एंड टेक किया, काफ़ी इक्वल गिव एंड टेक दूसरों के साथ किया, पर आप इनसे बार बार प्यार की भीख मांगते थे अपने, क्योंकि आप इनसे सच्चा प्यार करते थे। इनकी सारी जितनी भी ये आपके साथ जितनी भी बर्बरता करते थे, मतलब जितने भी आपको परेशान करते थे, जितना भी दुख पीड़ाएं आपको देते थे, वो आप सहते थे क्योंकि आप सच्चा प्यार करते थे। आप रिश्ते को तोड़ना नहीं चाहते थे। आप बिल्कुल इक्वल गिव एंड टेक, आपने इनको रिश्ते में अपना सब कुछ दिया। बिल्कुल आप एक तरह से भिखारी जैसे भी हो गए। हो सकता है आपने इनकी पैसे से भी काफ़ी मदद की है और हमेशा इनके लिए आप तैयार रहते थे, हमेशा इनके लिए आप अवेलेबल रहते थे और आपने अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को भी दांव पे लगा दिया। लेकिन यहाँ पे हुआ क्या, इस डेविल ने आपकी भावनाओं को समझने के सिवा और आपको और ही अपने एक जो राक्षसी प्रवृत्ति होती है उसमें जकड़ने की कोशिश की। आपकी हमेशा जो आपको एक ओहदा मिलना चाहिए, जो दर्जा मिलना चाहिए, जो प्यार में इक्वल गिव एंड टेक होना चाहिए, वो इस इंसान ने नहीं किया और आपको काफ़ी दुख और पीड़ा में इस इंसान ने डाल दिया। ये देखिए, अभी मैं आपकी एनर्जीज अभी बता रही हूँ कि यहाँ पे जब इस इंसान से आपको आपका हक मिला, ना आपको कोई इज्जत मिली, ना मान सम्मान मिला, आप काफ़ी दुख और दर्द में चले गए। क्योंकि यहाँ पे थर्ड पार्टी की है यहाँ पे एंट्री आपकी लाइफ में। ये कोई भी हो सकता है, एक ही नज़र से इसे ना देखें, ये कोई थर्ड पर्सन आपकी लाइफ में है। घर में भी काफ़ी लोग होते हैं जो एक दूसरे के बीच में काफ़ी लड़ाई झगड़े क्रिएट करवा देते हैं। बर्डन हो जाता है दो लोगों के बीच में, काफ़ी खटास आ जाती है। फैमिली के लोग भी इस टाइप के होते हैं, फैमिली में कुछ लोग ऐसे होते हैं, बाहर के लोग भी होते हैं, कोई रोमांटिक थर्ड पार्टी भी होती है। कोई भी ऐसा हो सकता है जिसने आपके लाइफ को आपके लाइफ में घुस करके आप दोनों के बीच में काफ़ी इक्वल गिव एंड टेक होने नहीं दिया। क्योंकि आपके पर्सन की नज़र आपके तरफ थी ही नहीं। आप बार बार अपने प्यार की भीख मांगते थे, बार बार इनकी कमियों को, इनकी गलतियों को आप क्षमा करते थे, माफ़ करते थे। आपको ये होप थी कि एक ना एक दिन ये सुधर जाएंगे। लेकिन इनका कोई मतलब, इनकी निगाहें आपकी तरफ थी ही नहीं, ये दूसरे की तरफ देख रहे थे, दूसरे की तरफ इनका काफ़ी अट्रैक्शन। यहाँ पे देखिए डेविल का कार्ड आया है, काफ़ी अट्रैक्शन इनका दूसरे की तरफ था। लेकिन आप
आपने बहुत कुछ इस रिश्ते में देने के लिए काफ़ी आपने अपनी लाइफ में बहुत काफ़ी बर्डन आपको ये लाइफ लगने लगी थी। आपको ऐसा लग रहा था कि अब इस बोझ को मैं कैसे अकेले उठाऊं, क्योंकि इस पूरे रिलेशनशिप का आपका जो है पूरे रिलेशनशिप का भार आपके ही ऊपर था। आप अकेले ही इस रिलेशन को धक्का दे दे के चला रहे थे। इस पर्सन ने कोई भी आपके साथ किसी भी दुख को बांटा नहीं और आप अकेले ही इस रिलेशन को, इस बर्डन भरे रिलेशन को ढोते ढोते थक गए। आप काफ़ी दुख में चले गए, पीड़ा में चले गए और ये सोर्स जो दिख रहे हैं ना, दिल दिमाग से आप घायल हो चुके थे। इस व्यक्ति ने, इस नार्सिसिस्ट व्यक्ति ने इतनी पीड़ा आपको पहुंचाई कि वाइब्रेशंस मुझे ऐसी आ रही हैं फ्रेंड्स कि आप रातों को यहाँ काफ़ी रोने की एनर्जी आ रही है। आप बहुत रोए हैं अपने रिश्ते में, बहुत ज़्यादा। आपको ऐसा लगता था कि ये अंधेरी रात आपकी गुजरेगी ही नहीं, आप शायद इसी अंधेरे में गुम हो जाएंगे। मुझे ऐसी वाइब्रेशंस आ रही हैं और आप रात रात को जाग के रात भर आप रोए हैं इस रिश्ते में, क्योंकि आपका प्यार सच्चा था और ये डेविल जैसा इंसान आपको अपनी लाइफ में मिल गया। क्योंकि ये आपके प्यार को कभी समझ ही नहीं सकता, क्योंकि ये एक अट्रैक्शन को ही प्यार समझता है। ये उस लायक ही नहीं है ये इंसान कि आपके सच्चे प्यार को समझ सके। जहाँ इसको चमक दिखी, अट्रैक्शन जहाँ इसको दिखा, वहीं इसको प्यार नज़र आता है। प्यार की परिभाषा इसकी नज़र में कुछ और ही है। आप दोनों के अंदर ये एक बहुत बड़ा डिफरेंस है। आप सच्चे प्यार करने वाले और ये इंसान सिर्फ प्यार की परिभाषा इसके लिए बहुत ही दूसरे हैं। बहुत ही जो प्यार आपके लिए इतना मायने रखता है, जिसके लिए आपने पूरी ज़िंदगी को बोझ भरी ज़िंदगी को आपने ढोया है अकेले। लोनलीनेस, यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि आप रातों को आप उठ के रोए हैं और आपने इतना, मतलब आपको मैं क्या ही बोलूँ, ऐसी एनर्जीज आ रही हैं कि आप रात को सो नहीं पाते थे। इतना आपको टेंशन, डिप्रेशन हो जाता था। आप सोचते थे कि ये जो अंधेरी भरी रात है, ये अंधकारों भरी रात शायद अब मेरी ज़िंदगी इसी में कैद हो जाएगी। ये देख रहे हैं यहाँ कैद का, कि ये अंधेरी रात मेरे जीवन से कभी नहीं जाएगी, मुझे इसी में कैद बन के रहना है। लेकिन फ्रेंड्स, आपने इस रिश्ते को अकेले बहुत बुरी तरीके से ढोया है। इस तरह से ढोया है कि आपको ये लगा था कि अब मुझे ही करना है, कोई नहीं आएगा मेरे लिए करने के लिए। और आपने क्या किया है, यहाँ पे देख रहे हैं आप, ये सब करते करते इस डेविल ने आपको किस तरीके से बांध रखा है। यहाँ पे 8 ऑफ जो सोर्ड्स की एनर्जी आई है, यहाँ पे आप देख रहे हैं कितना ब्लड फैला हुआ है। ऐसा लगता है आपके प्यार का इस तरीके से खून इस डेविल ने किया है कि आप भी इस तरीके से आपको बांध दिया गया है। बांधने का मतलब ये है कि इस डेविल ने आपको कोई भी बराबर का दर्जा ना देके आपको पूरी तरह से बंधन में डाल के, और चारों तरफ आपके सोड ही सोड, यानी दुख ही दुख है आपके पूरे जीवन में। ना आपको कुछ ठीक से, जो इस डेविल का असली चेहरा है वो भी आप देख नहीं पा रहे, क्योंकि आपने इससे सच्चा प्यार किया है। और आपकी गलती यहाँ पे मुझे ये दिख रही है कि आपने इनकी गलतियों को बार बार माफ़ किया है, इसीलिए आप ऐसी एनर्जीज में चले गए हैं। और इस डेविल को ऐसा लगता था कि आपके पास माफ़ करने के सिवा कोई और रास्ता नहीं है। इस डेविल को ऐसा लग रहा था, और ये डेविल इसीलिए आपके साथ बुरे पे बुरा करता चला गया। इसने कभी भी आपकी भावनाओं की कदर करना सीखा ही नहीं, क्योंकि इसकी नज़र में प्यार का मायने ही कुछ और है, और आपने सच्चा प्यार किया है, इसीलिए तो आप इतने डिप्रेशन में गए हैं। अब यहाँ पे देखिए, जब आपने सब कुछ इतना बर्डन सह लिया, सब कुछ कर लिया, तो अभी आपने क्या किया है कि आपने अपनी लाइफ में आप इस तरह की एनर्जी में जाने, क्योंकि आप हार गए हैं, आपने इस रिश्ते को बिल्कुल भगवान के भरोसे छोड़ दिया है, क्योंकि आपने बहुत कुछ करके देख लिया है। बहुत कुछ करने के बाद भी आपके जीवन में कोई उजाले की किरण नहीं आ रही थी। आपका सेल्फ रिस्पेक्ट आपने बहुत ज़्यादा डाउन कर दिया, ख़त्म कर दिया।
और आप एक भिखारी की तरह इस इंसान से प्यार की भीख मांगते रहे, लेकिन इस इंसान को ज़रा भी आप पे तरस नहीं आई और इसने आपको आपके साथ इक्वल गिव एंड टेक करने के बारे में तो छोड़ दीजिए, सोचा तक नहीं। और इस डेविल ने आपके लिए, मैं इसी को कह रही हूँ, यही व्यक्ति जो डेविल जैसा था, नार्सिसिस्ट जैसा आपके लाइफ में था, इसके कारण से आप इतने दुख में चले गए, क्योंकि आपको ये चीज़ का आभास हो गया कि मेरी लाइफ में अब इस अंधकार से मैं नहीं निकल सकता। लेकिन यहाँ आपने एक कदम बढ़ाया है। ये कार्ड देख रहे हैं आप, काफ़ी दुख में तो गए हैं, लेकिन यहाँ आपने एक कदम भी बढ़ाया है। ये देख रहे हैं आप, यहाँ पे एक कदम आगे बढ़ा हुआ है इस कार्ड में। तो आपने चाहे जितना भी आपके साथ बुरा हुआ, काफ़ी आप पीड़ा में रहे, लेकिन आपने अपने लिए एक छोटा सा ही कदम बढ़ाया। और जब कदम बढ़ाया आपने, तो आपने पहचाना कि मेरी सेल्फ रिस्पेक्ट से बड़ा कुछ भी नहीं है, और आपने उस पे मन बनाया कि मुझे काम करना है। तो जब आप सच्चे प्यार से ठगे जा चुके थे और उस प्यार को आपकी कोई कीमत नहीं पता थी कि वो प्यार झूठा था, इसको प्यार का मायने नहीं पता था, इसीलिए आप मुड़े अपने, आप किसी के, या तो आप किसी के शरण में गए हैं, या आपने ईश्वर का दामन पकड़ा है, या आप योगा वगैरह करने लगे हैं, क्योंकि आप काफ़ी डिप्रेशन में जा रहे थे, इसलिए आपको ऐसा आभास हुआ कि आपको कुछ ना कुछ अपने लिए करना चाहिए, क्योंकि आपने काफ़ी करके देख लिया, कुछ हो नहीं रहा था। तो आप यहाँ पे जो है, आप पहले भी काफ़ी बुद्धिमान इंसान थे। यहाँ भी देखिए हाई प्रिस्टेस का कार्ड है, पर इस व्यक्ति ने आपको बहुत फॉर ग्रांटेड लिया, इसीलिए इसकी नज़र में आपकी कीमत नहीं थी, और लेकिन आप अपनी कीमत आपको पता थी। लेकिन बोला है ना कि प्यार ऐसा अंधा होता है कि इंसान को क्या से क्या बना देता है। तो आपने नाक रगड़ कर इस इंसान के हमेशा आगे रहे हैं कि ये आपके प्यार को समझे, लेकिन ये नहीं समझा। तो आपने अपना एक कदम यहाँ पे बढ़ाया है। देख रहे हैं आप, इस एनर्जी से आप बाहर निकले हैं, और आपने क्या किया है, आपने ईश्वर का दामन थामा है। हो सकता है आप मंदिर वगैरह जाने लगे हों, क्योंकि आप काफ़ी यहाँ पे देख रहे हैं कि आप ये एक किसी गुरु के शरण में गए हों। ये किसी गुरु का भी कार्ड हो सकता है जिसको आप काफ़ी मानते हों। इसके बंधन से निकल के आपने किसी की शरण ली है, जो काफ़ी ऐसे गुरु टाइप्स इंसान रहे होंगे, जिनसे आपको काफ़ी शांति मिली है, जिन्होंने आपको कुछ आपको सांत्वना दी है, आप जिनके पास भी गए थे। तो यहाँ पे आपकी एनर्जी, जब आप इनसे आपको थोड़ी सी राहत मिली है, जिनके पास भी हो सकता है मंदिर में आप किसी पुजारी के पास या कोई गुरु आपके रहे हों, उनके पास आप गए हों, क्योंकि आप इनको बदलने में असमर्थ हो गए थे, इसीलिए आपने शरण अपनी गुरु की ली है। और आप भी काफ़ी यहाँ पे नॉलेजेबल पर्सन है, ऐसी बात नहीं है कि आप बेवकूफ़ थे, आप प्यार में बेवकूफ़ बने हुए थे। तो यहाँ पे भी देखिए द हाई प्रिस्टेस का कार्ड आया है। अब आप बोल बोल के, भीख मांग मांग के इनके सामने थक गए। जब आपके रिश्ते में कुछ नहीं हुआ, आप भिखारी के भिखारी रह गए, और दूसरा कोई ये दूसरे के प्यार को समझते थे, क्योंकि प्यार का डेफिनेशन इनके लिए कुछ और था। तो आपने इनके पास से निकल के आपने अपने रुख को मोड़ा है, और आपने अपने आप जो आप हैं, आपने, क्योंकि आप पहचानते हैं कि आप कौन हैं, आपको पता है कि आप प्यार के वजह से यहाँ बेवकूफ़ बने हुए थे, लेकिन आपने अपने आप को तराशा कि भाई इतना सब कुछ करने के बाद भी इतना ज़्यादा मैं अपने सेल्फ रिस्पेक्ट को नहीं गंवा सकती या गंवा सकता कि मेरी कोई कदर ही ना हो। और आपने इनके पीछे भागना, इनसे भीख मांगना छोड़ दिया। यहाँ पे देख रहे हैं, यहाँ आप भीख मांग रहे हैं, लेकिन यहाँ पे देखिए आपकी एनर्जी कितनी खूबसूरत है कि आप हाई प्रिस्टेस की एनर्जी में चले गए हैं। आपने अपने आप को संभाला है। एक कदम आपका बढ़ाना ना, एक कदम जो आपने हिम्मत करके बढ़ाया है ना, तो यहाँ आपकी एनर्जी बहुत अच्छी हो गई है। हाई प्रिस्टेस काफ़ी नॉलेजेबल, काफ़ी स्पिरिचुअल पर्सन, और
काफ़ी प्योर भी हैं आप, बहुत प्योरिटी हैं। आपकी प्योरिटी के कारण ही ये जो डेविल है अपने लाइफ में इतने ऐश कर रहा था, इतना सुखपूर्वक ज़िंदगी जी रहा था, अपने बहुत कुछ ये इधर उधर दे भी रहे थे, ये सिर्फ आपकी प्योरिटी के कारण। इनके में तो कोई दम ही नहीं था। डेविल को कहीं ना कहीं से एनर्जी मिल रही थी। आप काफ़ी प्योर पर्सन थे, आपकी एनर्जी लेके, इसीलिए तो ये आपको बेड़ियों में जकड़ना चाहते थे, आपको छोड़ना नहीं चाहते थे। जबकि आपका प्यार ये समझ ही नहीं सकते थे कि आप किस तरीके का प्यार इनसे करते, लेकिन फिर भी आपको जकड़ के रखना चाहते थे। क्यों? क्योंकि इनको, डेविल को आपसे एनर्जी मिलती थी। आप काफ़ी प्योर हार्टेड इंसान थे, आपकी वाइब्रेशन ऐसी थी कि इनका सब कुछ अच्छा अच्छा होता था। आप इनकी लाइफ में थे ना, तो इनका बहुत कुछ अच्छा हो रहा था। तो यहाँ पे आपने अपना जो प्यार था ना इनके प्रति, जो डेविल हैं, या आपके पार्टनर हो सकते हैं, कोई भी हो सकते हैं आपके लाइफ में, आपके पार्टनर हो सकते हैं, आपका लवर हो सकता है। आपने अपने प्यार को अभी अपने दिल में, अपने अंदर छुपा लिया है। अब आप अपने प्यार को व्यक्त नहीं कर रहे, इनके सामने भीख नहीं मांग रहे हैं। और यहाँ पे आपने जो, अभी भी ऐसा नहीं है कि इनके लिए, आपके दिल में इनके लिए प्यार नहीं है, प्यार अभी भी है, लेकिन आपने शो करना छोड़ दिया। आप इन्हें बताते नहीं हैं और ना इनसे बार बार प्यार की भीख मांगने जाते हैं। आपने इनसे टोटल कट ऑफ कर लिया है अपनी लाइफ को। यहाँ पे आप इन सब सैड एनर्जीज से निकल के आप हाई प्रीस्टेस की एनर्जीज में आ गए हैं। और यहाँ पे देखिए, आपने यहाँ पे ये देखिए क्वीन ऑफ वॉन्ड्स और यहाँ पे क्वीन की भी एनर्जी, ये दोनों एनर्जीज आप देखिए, आप इस एनर्जीज में हैं। बहुत खूबसूरत एनर्जी आई हैं, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स और हाई प्रीस्टेस। यहाँ पे क्या है कि आप, जो आप हैं, आप ब्यूटी तो हैं ही, यहाँ पे आपकी ब्यूटी भी दिख रही है। आप बहुत खूबसूरत इंसान हैं और आपके पास ब्रेन भी है, दिमाग भी है। आपका दिमाग इसीलिए बिल्कुल चट हो गया था क्योंकि आप इसके प्यार में थे, सच्चे प्यार में थे। आपने अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को इस तरह से दांव पे लगाया कि आप अपनी ओरिजिनलिटी को भूल गए थे। आपने अपने एक कदम बढ़ा के, जब आपने देख लिया कि कुछ नहीं हो सकता, कदम बढ़ाने के बाद आप इस एनर्जीज़ में आए। आपने अपने आप को पहचाना कि भाई, आपने इस इंसान को, आपको ये पता चल गया है कि मैं इसे चेज़ करूँगी तो ये मेरी कदर नहीं करेगा, इसलिए आपने इन्हें चेज़ करना छोड़ दिया। आप अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट में आ गए। आपने अपने ऊपर ध्यान देना शुरू कर दिया, अपने ग्रूमिंग पे ध्यान देना शुरू कर दिया। अब कोई भी नेगेटिव, ये डेविल टाइप्स है ना, ये डेविल एनर्जी मैं आपको बोल रही हूँ ना, तो ये अब आपके लाइफ में नहीं आ सकते क्योंकि आपकी आप काफ़ी हाई वाइब्रेशन में हैं। अगर आपने इनको चेज़ करना छोड़ा है और आपने इनके प्यार को अब इनसे इजहार करना छोड़ दिया है, इनसे भीख मांगना छोड़ दिया है, तो अब ये डेविल अगर चाहे भी तो इसकी नेगेटिविटी कभी आप तक पहुंच नहीं सकती है, क्योंकि आप काफ़ी हाई प्रीस्टेस की एनर्जी में है। काफ़ी आपकी एनर्जीज़, आपका ऑरा काफ़ी जो है स्ट्रॉन्ग हो चुका है। तो ये डेविल अभी आपका कुछ नहीं कर सकता। ये जो भी होगा, बहुत ही घटिया सी एनर्जीज़ आ रही हैं। इस जो भी पर्सन आपका होगा, अच्छी एनर्जीज नहीं है ये। तो आपने अपने आप को संवारा है, अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को आपने समझा है, आपने उसे प्रायोरिटी दी है और आप अपने सेल्फ रिस्पेक्ट में हैं। यहाँ पे देखिए किंग ऑफ सोर्ड्स, अभी जो है आप किंग ऑफ सोर्ड की एनर्जी में है। आपको क्लियरिटी ये हो चुकी है, आप क्लियर हो चुके हैं कि ये बंदा बंदी, ये नार्सिसिस्ट है, इसके लाइफ में आपका रहना अच्छा नहीं है, इसीलिए आपने इससे मूव ऑन किया है। यहाँ पक्का मूव ऑन किया है आपने, अपनी बर्डन भली लाइफ से मूव ऑन किया है। और अब आप काफ़ी हाई एनर्जीज़ में हैं, काफ़ी एकदम से ऐसी एनर्जीज़ में हैं कि आपने, जैसे लगता है अब आप अपने आप से मिल गए हैं, क्योंकि इस प्यार ने आपको बिल्कुल, क्या ही बोलूँ, बहुत ज़्यादा ही अपनी वर्थ को आपने गिरा दिया था। और इस डेविल इंसान ने ये सोचा कि अब तो आप हमेशा इसके ही कंट्रोल में रहोगे। काफ़ी कंट्रोलिंग पोजीशन में इसने आपको रखा है, लेकिन आप निकले हैं यहाँ पे बहुत अच्छे हैं। आपने अपने ऊपर, अपने आप की वर्थ को समझा है कि मेरी वर्थ क्या है। दुनिया मुझे, ये डेविल नहीं समझता तो ना समझे, मेरी वर्थ क्या है। आपने अपने आप को तराशा है, आपने अपने आप को पाया है, क्योंकि आप पहले भी ऐसी ही एनर्जीज़ में थे, लेकिन प्यार ने आपको बिल्कुल, मैं क्या ही बोलूँ, इस तरीके से आप सीधे इंसान रहे होंगे। आप
आप होप में इसके साथ इतने समय तक होप था आपको कि ये सुधर जाएंगे, क्योंकि आपने काफ़ी काम किया था अपने रिश्ते में, काफ़ी कुछ दिया था, लेकिन आपको एक न एक दिन ये आभास हो ही गया कि ये नहीं हो सकता। क्योंकि जो नार्सिसिस्ट इंसान होते हैं ना, उनको एक न एक एनर्जी वैम्पायर की तरह होते हैं, जैसे वो दूसरों की एनर्जीज़ को सक करते हैं। तो आप प्योर थे इनकी लाइफ में, ये आपकी एनर्जीज़ को सक करते थे। सक करने के बाद ये क्या करते थे, आपको ही उल्टा जो है बांध देते थे, क्योंकि ये आपको जाने नहीं देना चाहते थे कि इनकी आपकी एनर्जी से इन्हें पावर मिलती थी, काफ़ी पावर मिलती थी, तब ये अपना डेविलपना इस दुनिया में शो कर पाते थे। तो देखिए, आप ऐसी बहुत दुख भरी एनर्जी से निकल के अभी आप काफ़ी स्टेबल और अच्छी एनर्जीज़ में हैं। दुख तो अभी भी है आपको, स्लीपलेस नाइट इतनी जल्दी नहीं जाती हैं फ्रेंड्स, लेकिन आप काफ़ी अच्छी एनर्जीज़ में आ गए हैं। काफ़ी सुकून की बात है यहाँ पे। ये बर्डन भरा रिश्ता आपने जो है अभी आपने इसको पोस्टपोन कर दिया है, और आप अपनी इस समय आपने अपने लिए, अपने स्वाभिमान के लिए आपने इस डेविल का साथ छोड़ा है, और आप अपनी लाइफ में, ये देखिए यहाँ पे 6 ऑफ वॉन्ड्स है, आपने अपने लाइफ में कोई एक नई शुरुआत की है जिसमें काफ़ी ग्रोथ हो रही है, क्योंकि आपका ऑरा, आपकी एनर्जीज काफ़ी हाई लेवल की है इस समय। आपने जो कुछ भी अपने लिए कोई एक नई शुरुआत की है जिसमें डिवाइन ने आपको बिल्कुल उसमें ग्रोथ हो रही है, और इसमें देखिए एक क्राउन जैसा पहना हुआ है, तो इसमें आपकी जीत हो रही है। जहाँ भी जो भी काम आप कर रहे हैं, जो कुछ भी आपने शुरुआत की है, तो उसमें काफ़ी जीत आपकी हो रही है, और आपने अपने आप को स्टेबल किया है। और यहाँ पे देखिए ये किंग ऑफ सोर्ड्स है, तो किंग ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी में है आप। अब आपने भी काफ़ी कड़ा रुख अपना लिया है कि अभी तो भाई आप ना, ये नार्सिसिस्ट है ना, अब आप इनको एंटरटेन करने वाले नहीं, क्योंकि आपने बहुत किया। तो अब आप बिल्कुल ऐसी एनर्जीज़ में हैं कि भाई अब आपने अपने सोर्स जो होते हैं ना, अब आपने बिल्कुल क्लियर कट, अब आप इनसे बात करने के लिए रेडी हैं कि भाई आ जाओ। और जो भी था, क्योंकि आपने देख लिया प्यार में रह के भिखारी के सिवा कुछ बनी नहीं, तो आप अभी अपने एटीट्यूड में आप भी हैं, अपने पोजीशन पे आप बैठे हुए हैं, और आप बिल्कुल क्लियर कट अब 2 टूक में बात करने वाले हैं, सीधी बात, कोई बकवास नहीं चाहिए आपको, क्योंकि अब आप ऐसे लोगों को एंटरटेन नहीं करना चाहते, क्योंकि आपकी काफ़ी एनर्जी, ये एनर्जी वैम्पायर था जो आपकी एनर्जी ले लेके आपको बिल्कुल ऐसा आपको कर देता था जैसे आपके शरीर में जान ही नहीं बची है, क्योंकि ये हमेशा आपको लो वाइब्रेशंस में पहले ले जाया करता था। लेकिन अभी नहीं होगा ऐसा, क्योंकि आपने अपनी बिल्कुल वर्थ समझ लिए, आपने तलवार अपनी खींच लिए कि अब आप सीधे काटने के लिए तैयार हो गए हैं कि भाई अभी एनर्जी में ये सब आप अपनी एनर्जी, ऐसी एनर्जीज़ में है कि आप एंटरटेन करने वाले नहीं, किसी का बर्डन आप अपने सर पे उठाने वाले नहीं। तो जब ये डेविल जो है, जब ये देख रहा है अभी क्या हो रहा है डेविल के साथ, डेविल की एनर्जीज़ भी हैं यहाँ पे। ये डेविल, जब आप ऐसी प्योर एनर्जीज़ में आप इन्हें अपनी एनर्जी जब नहीं दे रहे हो, आपने कॉर्ड कट अपना किया होगा, ये पक्का है, आपने अपना कॉर्ड कट किया है, आप अपने सेल्फ लव में हैं, अपने सेल्फ वर्थ आपने समझी है, तो ये डेविल तिलमिला रहा है। अब ये जो है, ये डेविल जो है तिलमिला रहा है, और ये क्या कर रहा है, आपकी तरफ कोई कम्युनिकेशन, कुछ बातचीत करने के लिए ये जो है अभी सोच रहा है कि आपकी तरफ आया जाए, कोई कम्युनिकेशन किया जाए, अभी ये सोच रहा है, क्योंकि जिस एनर्जीज़ में आप गए थे, ये क्या हो रहा है कि ये जो है इसने आपके साथ इक्वल गिव एंड टेक नहीं किया ना रिश्ते में, ये देखिए कार्ड। तो अभी क्या हो रहा है यहाँ पे जो है, जब आपने अपने ऊपर काम कर लिया ना, अब ये समझ ही नहीं पा रहे हैं कि इनको, कि ये एनर्जीज़ जो आपसे ले लेके, आपकी प्योरिटी की एनर्जीज जो थी, ये ले लेके ये डेविल इतना शक्तिशाली बना हुआ था। तो अभी आपने कॉर्ड कट कर दिया, क्योंकि आप मेडिटेशन में हैं इस समय, मेडिटेशन वगैरह कर रहे हैं आप, या स्पिरिचुअलिटी में हैं, स्पिरिचुअलिटी का भी कार्ड आया हुआ है। तो ये क्या कर रहे हैं कि अभी इनको कहीं से एनर्जी मिल नहीं रही है, क्योंकि प्योर एनर्जीज हर जगह नहीं होती। तो ये आपकी प्योर एनर्जी से अपना राक्षसीपना चला रहे थे। तो अभी जब
आपने कोड कट किया, इनको एनर्जीज देना बंद किया, इनको चेज करना बंद कर दिया, इनसे भीख मांगना बंद कर दिया। तो अभी ये डेविल क्या सोच रहा है कि भाई ये सारी चीज़ें जो आपके ऊपर थी अब सारी इनके ऊपर पलट चुकी हैं, कि अभी क्या करें। अभी इनको एनर्जीज नहीं मिल रही। एनर्जी, जो वैम्पायर्स होते हैं ना, उन्हें एनर्जी चाहिए ही चाहिए। अभी ये ऐसी स्लीपलेस नाइट में चले गए हैं। अब इनको नींद नहीं आ रही है। अभी इनको धीरे धीरे समझ में आ रहा है कि अभी कहाँ से किसको ढूंढे, कहाँ से एनर्जी ले है। क्योंकि डेविल तो ब्लैक एनर्जीज होती हैं ना, तो इनको चाहिए कि आपकी प्योरिटी चाहिए। क्योंकि जब प्योरिटी नहीं मिल रही तो ये तिलमिला रहे हैं, इसीलिए आपको बांध के रखे थे और आपने बंधन तोड़ दिया यहाँ पे। तो अभी ये बर्डन इनको लग रहा, जो ज़िंदगी आपको बर्डन लगती थी वो ज़िंदगी अब इनको बर्डन लग रही। क्योंकि इनके पास जो कुछ भी था, बोला है ना कि जब आप नहीं हैं तो अभी इनको आपकी वर्थ समझ में आ रही है, आपकी कीमत समझ में आ रही कि आप कौन थे, क्या थे, और आपके रहने से इनके लाइफ में क्या कितना अच्छा हो रहा था, ये कितने आराम की ज़िंदगी जी रहे थे आपको बांध करके। अभी इनको सब कुछ समझ में आ रहा है। तो ये डेविल के ऊपर सब कुछ उल्टा गया। अब इनकी ज़िंदगी उल्टा जो है, बर्डन, इनकी ज़िंदगी में बर्डन आ गया और इनकी लाइफ में जो है काफ़ी, ये जैसे आप रोए थे, आप तो निकल गए इस एनर्जी से, अब ये बैठ के रो रहे हैं। क्योंकि इनको काफ़ी अकेलापन, डिप्रेशन, और क्योंकि आप हैं नहीं, अब इनको कोई वो नहीं मिल रहा है, बूस्ट नहीं मिल रहा है, एनर्जी का बूस्ट नहीं मिल रहा है, इसलिए अभी ये बैठ के रो रहे हैं। काफ़ी इनकी हालत खस्ता है, ख़राब है। तो यहाँ पे जो है इन्होंने आपके साथ जो कुछ भी किया था सब कुछ पलट के अब इनके ऊपर गया है। अब इनको आपकी समझ में आ रही है, बातें समझ में आ रही हैं कि इन्होंने जितनी भी आपको अकड़ दिखाई है, किंग है ना किंग, तो यहाँ पे अकड़ भी इनके पास है। अगर ये सोचे भी एक बार आपकी तरफ पलटने के लिए, यहाँ पे ये देखिए ट्रैवल का कार्ड भी है, अगर ये एक बार सोचते भी हैं आपकी तरफ पलट के आने का, तो इन्होंने इतना आपको दुख दर्द दिया है कि अब वो दर्द ये महसूस कर पा रहे हैं। ये सोच रहे हैं कि इनको समझ आ रहा है जब तक आप थे इन्होंने आपकी कदर नहीं की, और जब आप इनके पास नहीं हैं तो वही दर्द इनको मिल रहा है। जो दर्द इन्होंने आपको देने की कोशिश की थी वही बर्डन अब ये लाइफ इनको अपनी लाइफ ही अब बर्डन लग रही है। और ये काफ़ी परेशान है यहाँ पे, क्योंकि सारा एनर्जी का जो डोज इनका था सब कट हो गया है। आप बिल्कुल, आपने जैसे एक तरह से मूव ऑन होता है उसी तरीके से आपने किया हुआ है। क्योंकि अब इन्हें आपके सारी पीड़ाओं का, सारे दर्द का इनको आभास हो रहा है। देखिए इसमें आया है यहाँ पे 3 ऑफ सोर्ड्स, जो इन्होंने इधर उधर जाते थे, आपके साथ इक्वलिटी गिव एंड टेक नहीं कर रहे थे, दूसरों के साथ कर रहे थे। तो अभी इनका भी दिल टूटा पड़ा हुआ है कि इनको भी थर्ड पार्टी, ये तो है ही, जब डेविल टाइप का इंसान है तो थर्ड पार्टी तो होना ही है। आपकी सुनना नहीं है, दूसरों की सुनना है, आपके लाइफ को हेल बना के दूसरों के साथ अच्छे रहना, यही होता है डेविल्स का काम। कि अपने घर में नहीं, अपने घर में अपने लोगों को दुख दे करके दूसरों के साथ जा कर के इक्वल गिव एंड टेक बनाना, दूसरों की तरफ नज़रें करना, दूसरों को लेना देना, दूसरों के लिए सब कुछ करना, चाहे अपने घर में कुछ हो रहा होगा, देख रहे हैं आप। और यहाँ पे थर्ड पार्टी की वजह से ही इन्होंने आपकी तरफ कभी भी नज़रें उठा के देखी नहीं। ये नहीं देखा आपने क्या क्या इनके लिए अपने जीवन में सब कुछ कुर्बान कर दिया, ये देखा ही नहीं। और दूसरों के साथ इक्वल गिव एंड टेक करने में लगे हुए थे। तो इन्होंने आपको फॉर ग्रांटेड तो लिया ही, लेकिन अभी जो भी इनकी एनर्जी है, इनका भी दिल टूटा पड़ा हुआ है। आना चाहते हैं आपके पास, कम्युनिकेशन करना चाहते हैं, आपसे बातचीत करना चाहते हैं, आपको फ़ोन कॉल्स वगैरह करना चाहते हैं। हो सकता है आपने इनको ब्लॉक कर दिया हो, आपने इनसे कांटेक्ट ही नहीं रखा हो, ऐसा भी हो सकता है। तो ये फिर से आपसे कांटेक्ट करना चाहते हैं, आपसे बात करना चाहते हैं। हो सकता है ये आपके पास कहीं से ट्रैवल करके आना चाहते हैं। इन्होंने जैसे आपका दिल तोड़ा था, जिस तरीके से आपको इन्होंने पीड़ा पहुंचाई थी, इनके भी लाइफ में कोई शेर का सवा शेर इनके लाइफ में आ गया और उसने भी इनको उसी लेवल की पीड़ा पहुंचाई है। कोई थर्ड पार्टी की यहाँ पे एनर्जी निकल के आ रही है। कोई ना कोई तीसरा पर्सन था जिसने इनको इस लेवल की पीड़ा पहुंचाई है कि इस पीड़ा को महसूस करके इनको आपकी याद आ रही है। देख रहे हैं, ये भी नहीं सो पा रहे, ये इनको भी लाइफ, अपनी ही लाइफ बोझ लग रही है। जो ये इतने बड़े अपने आप को
ये डेवलिश एनर्जी में थे, वो इंसान बोला ना, वक्त सबको एक खींच के, कभी कभी वक्त का ऐसा तकाजा होता है कि इंसान को, उसकी कितना भी बड़ा इंसान हो, उसको ऐसे लाके ज़मीन पे पटक देता है कि वो सोच भी नहीं सकता। तो इस डेविल ने जो जो आपके साथ किया था उसका 10 गुना ज़्यादा इसके साथ, ये भी काफ़ी पीड़ा में है इस समय। आप देख रहे हैं काफ़ी पीड़ा में, बहुत जो जो इन्होंने दिया था, आप तो निकल गए हैं, आपकी पीड़ा का समय ख़त्म हो गया है। अब इनके लाइफ में ये सब इन्होंने आपको दिया था ना, तो ईश्वर ने इनके लाइफ में किसी को भेज दिया, तीसरे को, कि अब इनको भी वो सब सारा सब कुछ महसूस कराया जा रहा है। ये कर्मा इनके पास लौट के आया है, जो इन्होंने आपके साथ जो कर्मा क्रिएट किया था ना, तो आप तो निकल गए, आपने अपना चुकता करके आप निकल गए अपने इस बर्डन से। लेकिन ये बर्डन अब इनकी लाइफ में, इन्होंने जो जो आपको दिया था, कोई आ गया इनकी लाइफ में ऐसा कि उसने भी इनका दिल बुरी तरीके से तोड़ा, और इनको भी ऐसे बांध के रखा होगा जैसे इन्होंने आपको बांध के रखा, इसी तरीके का इनको कर्मा मिला है, बहुत सॉलिड तरीके से इनको कर्मा मिला है। और अब ये चाहते हैं कि कहीं से इनको ट्रैवल करके आना है। हो सकता है आप लोग काफ़ी दूर दूर पे रह रहे हों, तो इनको कहीं से ट्रैवल करके आना है, लेकिन इन्होंने आपके साथ इतनी ज़्यादा अपनी दूरियां बढ़ा ली हैं, दिलों की दूरियां बढ़ गई हैं, क्योंकि इनको पता है ये एक नार्सिसिस्ट है और इन्होंने आपके साथ क्या क्या किया है सब कुछ इन्हें पता है। तो फ्रेंड्स, आने के लिए भी कुछ ना कुछ तो होना चाहिए ना। आप इनके एनर्जी में है ही नहीं, आएंगे कैसे आपके पास? इनको डिवाइन आने ही नहीं देंगे। ये जब तक सुधरेंगे नहीं, ये आपकी लाइफ में एंट्री नहीं कर सकते। और अभी भी इनका कर्मा बाकी है, और ये अभी कर्मा इनको झेलना ही झेलना है, क्योंकि इन्होंने जो आपको झेलाया है वो तो इनको झेलना ही पड़ेगा। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे आपकी एनर्जीज़ बहुत अच्छी हैं, आप अपने एनर्जी में बने रहिए। अब ये डेविल जो है, जब तक ये सुधरेंगे नहीं, आपके लाइफ में एंट्री नहीं कर पाएंगे यहाँ पे, क्योंकि आपकी एनर्जी इनकी एनर्जी से मैच नहीं कर रही। आपका ऑरा ऐसा है कि जो इनको अपने ऑरा में एंटर करने ही नहीं देगा। तो फ्रेंड्स, बहुत ही अच्छी रीडिंग निकल के आई है। आप जैसी एनर्जीज़ में, किसी को चेज़ करने की ज़रूरत नहीं है। अब आप सेल्फ लव में हैं, अपने वर्थ को आपने पहचान लिया, आप जैसे हैं वैसे ही रहिए, क्योंकि आप सब कुछ दे चुके हैं, आपकी तरफ से कुछ होना बाकी नहीं है। अब इस डेविल की बारी है। तो ये देखिए, इनका कर्मा, जब तक इनको कर्मा नहीं मिल जाएगा, ये इनको ऐसे भुगतना पड़ेगा। तो फ्रेंड्स, आप बिल्कुल अपने जैसे आप हैं इस समय वैसे ही रहिए, और आपको अपने जीवन में किसी भी ऐसे इंसान की ज़रूरत नहीं है। आप काफ़ी हैं अपने में सक्षम, बहुत ही अच्छी एनर्जीज़ में हैं आप इस समय, और ऐसे ही बरकरार रखिए। तो फ्रेंड्स, मिलते हैं फिर से एक नई रीडिंग में। थैंक यू एंड बाय बाय।